अरे 10 मिनट में तो जरूर आएगा। आज इछावर में चंद्रशेखर आजाद जी की एंट्री हुई है। चुनाव को लगा जितेंद्र कुमार जी की तमोलिया के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। आज देख रही है चंद्रशेखर आजाद जी से जनता है मिलने के लिए व्यवस्था हो रही है। देखिए किस तरीके से बिल्कुल पहले हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा क्योंकि विजिबिलिटी नहीं थी। फिर उसके बाद ये जो लैंडिंग के वो हैं वो इतनी दूर बनाए हुए हैं कि 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर बनाए हुए हैं। फिर भी बहुत प्रयास किया। सबसे पहले हम लोग थे वहाँ सिरोंज गब्बर के यहाँ, वहां से भी प्रयास किया 10 मिनट में खत्म करके कि आप तक पहुंच जाएं, और बहुत प्रयास करके अब मैं आपके बीच में, और क्यों हूं ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आप यहाँ लंबे समय से डटे हुए हैं, आपने अपने क्षेत्र में मेहनत की है, संघर्ष किया है, आप लोगों की आवाज बने हैं, आपसे बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हैं। ये लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। इस महापर्व में आपको और हमें योगदान करना है। ये जिस महानुभाव का, इसको पीछे कर लो, आपका बहुत बहुत एहसान हो जाएगा। इसको ऊपर कर लो। ये तो पहले ही समय हमारे खिलाफ है, तुम कहे तो समय खराब कर रहे हो। तो देखो, लोकतंत्र जो है होता है ना, 5 साल में विधानसभा के स्तर पे आपको मौका आता है कि आप थोड़ी सी ताकत हासिल करें और उस ताकत से परिवर्तन करें। जो स्थापित दल है वो नहीं चाहते कि कोई नौजवान, कोई आपके बीच का व्यक्ति आगे बढ़ के आ जाए, क्योंकि जब वो आगे बढ़ के आएगा और वो ऐसे दल से होगा जो स्वतंत्र हो, तो वो आपके हकों की लड़ाई लड़ेगा। वो आपसे कहेंगे भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को वोट कर दो, और कांग्रेस वाले कहें, भाजपा वाले कहेंगे कांग्रेस को हराने के लिए भाजपा को वोट कर दो। मगर मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप ये बताओ, अभी तक आप इन्हीं को तो वोट करते आए हो, क्या इन्हीं की तो सरकारें बनी है कि आपका जीवन बदला है क्या? आपके कच्चे मकान पक्के हुए? नौजवानों को रोजगार मिला? बहन बेटियां क्या मध्य प्रदेश में सुरक्षित है? क्या भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में नहीं है? पेपर लीक होते नहीं होते? देखो, सारे काम होते हैं जिनकी वजह से आप कमजोर बने हुए हो, वो सारे काम होते हैं। और आप ये उम्मीद लगा के बैठे हो कि आपकी जिंदगी बदल जाए। मैं भी चाहता हूं आपकी जिंदगी बदले। मैं जहां से सुबह से शुरू हुआ और आते आते मैं कई जगह पे, कई सभाओं में गया, और मैं लोगों से जब बात करता हूं तो मुझे महसूस होता है कि गरीबी, बेबसी, लाचारी और नाउम्मीद होके लोग बैठे हैं। उनको लगता है उनकी जिंदगी में बदलाव नहीं हो सकता। देखो, ये जितेंद्र जो है आएगा ना सर, ताकत बनाने से आएगा। ये जितेंद्र जो है आपके बीच का है। अगर ये कामयाब होगा तो आपके लिए लड़ेगा, आपके लिए संघर्ष करेगा। एक तरफ वो दल है जो सिर्फ आपसे चुनावी वोट मांगने के लिए आते हैं, एक तरफ हमारे लोग हैं जो 24 घंटे 7 दिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से आपके बीच में रहते हैं। और अगर देश के स्तर पे या प्रदेश स्तर पे या जिला स्तर पे, संभाग स्तर पे, विधानसभा स्तर यानी कि गांव के आधार पे भी अगर कोई भी समस्या आपकी खड़ी होती है तो आपकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। इसलिए मैं आपसे ये अपील करने के लिए आया कि यहाँ इछावर विधानसभा में आप, आपके बीच के प्रत्याशी
भाई जितेंद्र जी को वोट देके मेरे हाथों को मजबूत करें, भीम आर्मी के हाथों को मजबूत करें, आजाद समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करें, अपने हाथों को मजबूत करें। देखो, अगर माइक होता तो प्यार से बोलता, दूर तक जाती, लेकिन माइक है नहीं तो जोड़ लगाने पड़ रहे हैं। आप मुझे बताओ, चुनाव के बाद कोई आपसे आपके हाल पूछने आता है क्या? आपका भूखा पेट देखने कोई आता है क्या? सरकार द्वारा जो जुल्म किया जाता है उसमें कोई आपकी लड़ाई लड़ने आता है क्या? जब कोई आपसे आपके पास आता ही नहीं तो आप चुनावी दोस्तों के चक्कर में क्यों पड़ना चाहते हैं? भाई चुनावी मित्र कैसे होते हैं? आपने देखा जो मुर्गा फार्म खोलता है वो मुर्गे को, आपकी लड़ाई 17 तारीख के बाद कौन लड़ेगा? आपके लिए भाई तो भाई इछावर में आए, क्या इछावर में आजाद समाज पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी भाई जितेंद्र तमोलिया जी लड़ रहे हैं और उन्होंने हमारे साथ इस संगठन के साथ पिछले 6 सालों से इस क्षेत्र की जनता की खूब सेवा की। उन्होंने लोगों का प्यार विश्वास कमाया है। मेरा पूरा भरोसा है इस बार इछावर की जनता एक गरीब के बेटे को आगे बढ़ने का मौका देगी और उसके जरिए अपनी समस्याओं का हल सुनिश्चित करेगी। लगातार 35 वर्षों से भाजपा का कब्जा रहा है, इसका क्या चुनौती रहेगी? कब्जा तब तक रहेगा जब तक हमारे लोग जागरूक नहीं होंगे। जिस दिन हमारे लोग जागरूक हो जाएंगे सारे कब्जे टूट जाएंगे। कौन गरीब के बेटों को कुर्सी बैठने देगा? तो ये चिंतन का सवाल है समाज के आगे। इसलिए समाज से मेरी अपील है, मेरे लोगों से मेरी अपील है कि किसी के बहकाव में ना आए, अपनी एक वोट आजाद समाज पार्टी को देकर केतली के चुनाव निशान पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को कामयाब करें। भैया इस बार 150 से ज्यादा मध्य प्रदेश में जो प्रत्याशी उतारे हैं, क्या सर आजाद समाज पार्टी का बगैर किसी दूसरे की सरकार नहीं बन पाएगी? देखिए 95 के करीब प्रत्याशी है। कई जगह हेलीकॉप्टर रोक दिए गए, बड़ा प्रयास करता कि कार्यकर्ता के बीच पहुंच जाए, रैलियां कर लें। बहुत सारी समस्या का सामना करा, सरकार अपने सारे कंडे अपना रही है। मगर मेरा ये मानना है कई सीटें हमारी इतनी मजबूत है जो हम जीतने जा रहे हैं और जिस दिन परिणाम आएगा, जैसे हमारी सीटें सिरोंज जो हम जीत रहे हैं, जैसे हमारी सीटें मेगांव जो हम जीत रहे हैं, जैसे हमारी सीटें सेवड़ा जो हम जीत रहे हैं, मैं आपको लिख के देता हूँ, जैसे हमारी सीट है सावेर जो हम जीत रहे हैं। इस बार आजाद समाज पार्टी ताकत में आएगी और आजाद समाज पार्टी के जरिए ही मध्य प्रदेश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई और हर कमजोर के जीवन के फैसले मजबूत होंगे। 52% ओबीसी को 52% आरक्षण अगर कोई संघर्ष करके दिला सकता है तो वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी। जल जंगल जमीन का अधिकार आदिवासी समाज को अपने परिवार को कोई दिला सकता है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। मुसलमानों की, दलितों की, ईसाइयों की, बौद्धिस्टों की, जैनों की सुरक्षा, मान सम्मान का जीवन अगर उनको कोई दिला सकता है तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी है। इसलिए मैं उन सबसे अपील करूंगा कि अपनी कीमती वोट को आजाद समाज पार्टी को दे और अपने उज्जवल भविष्य के लिए नई जो है इतिहास लिखने का काम करें।